नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपका करता हूँ स्वागत। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और एक फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे स्पेन के बारे में। मैं स्पेन के बारे में आपको फाइल लॉगिंग से लेकर बिजनेस करने तक का फुल प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें हमारे टैक्स आ जाएंगे, हमारी रेजिडेंसी का जितना भी खर्चा आएगा, ग्रोसरी का आएगा। कहने का मतलब है कि मैं ओवरऑल एक डिटेल में वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्पेन की। और जिसने भी स्पेन में आना है ये वीडियो उसको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जो वीडियो है उसको एक प्रॉपर से ग्राउंड बेस के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी, एक उसको पाथवे मिल जाएगा कि कैसे स्पेन में जाकर क्या क्या होता है और कौन कौन से एक्सपेंसिव होती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी स्पेन या किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी अपना कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो है मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। किसी तरह भी कोई क्वेरीज अगर आपकी है तो आप मुझे जो है वहां पर मैसेज वगैरह जो है फॉलो करके कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्पेन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप लीगल वे में आ जाओ चाहे आप इलीगल वे में आ जाओ, आपको पहले क्या होता था, 3 साल की पदरोना में तो चलती थी, लेकिन अब जो है काफी रूल्स वगैरह जो है चेंज हो गए हैं थोड़े से। कहने का मतलब ये है कि जो स्पेन की इमिग्रेशन है उसने थोड़ी सी डेल दे दी है, कि खोल देती है, पंजाबी से कहना का मतलब कि हम लोग जो है यहाँ पर आकर 2 साल रहेंगे और उसके बाद में हमारे जो पेपर्स वगैरह है बनेंगे। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि पेपर किन किन सेक्शन में बन सकते हैं। ठीक है, वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन प्रॉपर वे में बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, जैसे ही आप स्पेन में आ जाते हो तो सबसे पहले आपका काम होता है, आपने पदरोना में तो करवानी होती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्स होता है रेजिडेंसी बेस्ड का, कि हम जो है स्पेन में लीगल वे में रह रहे हैं। अब जो पदरोना में तो है ये कैसे होती है। भाई देखो, अगर आप वैसे तो देखो भाई, स्पेन में बहुत से लोग जो है बिजनेस भी करते हैं, लेकिन मैं सिंपल से प्रोसेस में बताता हूँ। अगर आप किसी के घर में रहते हैं तो वो लोग जो है जिसके पास कॉन्ट्रैक्टो होगा घर का, वो आपको लेकर अजुंता मिंतो जाएगा। अजुंता मिंतो यहाँ की एक संस्था है जो हमारी फाइल लॉगिंग करती है। बिल्कुल ग्राउंड बेस पर अगर बोलूँ तो एक फाइल लॉगिंग होती है, पदरोना में तो होती है। उसमें ये होता है कि आप जो लोग हैं इस घर में इस एड्रेस के ऊपर अभी फिलहाल स्पेन में रह रहे हो, वो मल्टीपल टाइप्स में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वो घर को छोड़ो किसी और जगह चले जाते हो, वहां पर जाकर भी आप लोग जो है पदरोना में तो करवा लोगे, तो जो बैक वाला होगा वो टाइम आपका काउंट हो जाएगा। 2 साल के लिए रहना होता है। इन पदरोना मेंटो के बेस के ऊपर ही हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है स्टार्टअप होते हैं। ठीक है, ये रही बात इन पदरोना मेंटो की। अगर आप देखो बार्सिलोना साइड हो, अगर आप मैड्रिड आते हो तो प्रोविंस अलग अलग हो जाती है। ठीक है, बार्सिलोना की प्रोविंस अलग है, स्टेट्स जैसे हम इंडिया में स्टेट्स होती हैं, सेम लाइक स्पेन में प्रोविंस होती हैं। अगर आप प्रोविंस चेंज करके भी पदरोना में तो करवाते हो तो आपको किसी भी तरह की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। कहीं भी चले जाओगे स्पेन में अंदर, अगर आप नेक्स्ट पदरोना में तो करवाओगे तो जो पुराना टाइम होगा वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउट रहता है लोगों को, इसलिए मैंने वीडियो में बता दिया है। अब सेकंड बात करता हूँ, रेजिडेंसी और ग्रोसरी के ऊपर कितना खर्चा आता है। भाई ये जो एक्सपेंस है ये सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप बार्सिलोना मालागा जैसी सिटीज में जाओगे ना, बड़ी सिटीज है ये, मैड्रिड चले जाओगे, जितने भी सवैया चले जाओगे, ठीक है। और एक डिपेंड करता है प्रोविंस के ऊपर। अब देखो, जो मैं रह रहा हूँ अंदालूसिया प्रोविंस में। ठीक है, मैड्रिड प्रोविंस अलग है, टोलेडो अलग है, बार्सिलोना नोड की अलग है, अकेले बार्सिलोना की अलग है, ऐसे बहुत से, कैटलोन साइड हो गया, ऐसे प्रोविंस है। ठीक है, प्रोविंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब देखो, जो अंदालूसिया की है जहां पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ रेजिडेंसी बेस की, तो भाई 300 यूरो 300 पर मंथ का भाई एक जस्ट एक रूम मिलता है और वॉशरूम और एक किचन लगा लो। ठीक है, ठीक ठाक से वाला, मैं बिल्कुल बेसिक के ऊपर बता रहा हूँ, इतनी एक्सपेंसिव है। ठीक है, अगर मैं ग्रोसरी की बात करूँ तो पर पर्सन भाई 200 यूरो, कम से कम 150 से 200 यूरो आपकी ग्रोसरी का खर्चा आएगा, अगर आप बेसिक बेसिक प्रोडक्ट्स लेते हो जस्ट खाने के लिए जो हमारे घर में होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप अंदालूसिया जैसी या मालागा साइड जैसी सिटीज में आते हो तो 500 यूरो ऐसा होगा जो आपका खाने पीने का और रहायश का खर्चा आएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू मैं बार्सिलोना की बात करूँ तो वहां पर जो रूम होते हैं भाई
200-250 के पास मिल जाता है। ग्रोसरी भी 150-200 के बीच में होती है, 400-500 रुपया जो होता है, खाने-पीने का और रिहाइश का हो जाता है जब आप इधर आते हो। ये पर मंथ का मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप तोलेदो साइड चले जाते हो तो रूम वो वहाँ पर भाई आपको 150 के आस-पास मिल जाएगा। जैसे-जैसे आप बैकवर्ड साइड जाते रहोगे वैसे-वैसे ही आप लोगों को जो रहने का खर्चा है और खाने-पीने का खर्चा है वो कम देखने को मिलेगा। खाने-पीने के खर्चे में सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क आएगा, लेकिन जो आप लगा लो कि आपकी रिहाइश का है, वो भई ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है आप कौन-सी प्रोविंस में, कौन-सी सिटी में रह रहे हो, ठीक है? आप अपने पदरोना में तो और रिहाइश की बात कर ली है, खाने-पीने की बात कर ली है। अब मैं बात करता हूँ पेपर्स की, पेपर्स कैसे बनते हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखो भई, जो मैंने स्टार्टिंग में इन पदरोना मिन्टों की बात की थी, जैसे ही वो 2 साल की हो जाएगी, उसके बाद में पाथवे बहुत है, लेकिन पहला पाथवे जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। अगर आप किसी के पास जॉब करते हो जहाँ मतलब कि पहली बात तो आप लीगल वे में जॉब यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है? आपने किसी भी काम वाले के पास से कॉन्ट्रैक्ट लेना है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी भई यहाँ पर चार्जेस लेते हैं लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ नहीं मिलता। अगर कोई आपके नाउन में है, वो आपको फ्री दे दे तो अलग बात है, ठीक है? पहला पाथवे है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लोगे, उसमें हमारी पीसीसी लगेगी, मदरोना में तो लगेगी, पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगी, ठीक है? और नथिंग, किसी भी तरह का कोई लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट या आज की डेट में हेल्थ का डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता। जस्ट पीसीसी अपोस्टल वाली पटियाला से हुई होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर आपका पदरोना में तो 2 साल चली होनी चाहिए विद प्रूफ, और तीसरा आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और आपकी पासपोर्ट फोटो कॉपी लगेगी, ठीक है? जस्ट आपकी पासपोर्ट फोटो लगेगी और डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं लगेगा, और ये 2 से 3 महीने के बीच में अप्रूवल होकर टीआरसी कार्ड जो है आपको मिल जाता है। ये है प्रोसेस स्पेन का पेपर का कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, लेकिन मल्टीपल और भी वे हैं। आप स्टडी में भी लेकर टीआरसी का स्टूडेंट वाला लेकर उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड के, अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आप उससे भी डॉक्यूमेंट्स जो है ले सकते हो। उससे इस तरह से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो जो उसके पास टीआरसी कार्ड होगा, उसके बेस के ऊपर आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में आप जो है पेपर उसको बोलकर कॉन्ट्रैक्ट जो है ले सकते हो, ठीक है? ये बात रही पीआर होने के बारे में, कहने का मतलब टीआरसी कार्ड के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इधर मेरे पास मनी बहुत है, कहने का मतलब है कि मेरे पास कम से कम बिजनेस खोलने के लिए मनी है, तो क्या स्पेन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो डेफिनेटली स्पेन में आना चाहिए। अगर आप स्पेन में आए हुए हो, आपके पास मनी इनफ है बिजनेस खोलने के लिए, तब आप किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल को या किसी भी रिलेटिव को पकड़ सकते हो जिसके ऊपर आपको फुली ट्रस्ट हो कि हाँ भाई, ये जो आदमी है मेरे साथ किसी भी तरह का स्कैम या धोखाधड़ी नहीं करेगा, ठीक है? सो उस जैसे लोगों के साथ आप बिजनेस खोल सकते हो, लेकिन ये होगा, जो बिजनेस होगा भाई, वो उस आदमी के नाम के ऊपर ही होगा, उसके नाम के ऊपर ही हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, जहाँ हम उसको इम्प्रेसा भी बोलते हैं, ठीक है? इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। इम्प्रेसा उसके नाम के ऊपर चलेगा, वो हमें जो है पेपर्स वगैरह जो है दे देगा 1 साल के बाद में, टैक्स वगैरह जैसे उसके इम्प्रेसे के उतरेंगे, फिर वो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करवा कर दे सकता है। ये भी एक पाथवे होता है स्पेन में। और एक लास्ट में और एक लेटेस्ट पाथवे है, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही एक लड़के ने पेपर्स लिए थे, वो है भाई लैंग्वेज कोर्स, ठीक है? अगर आप इधर स्पेन में आते हो, एक ना प्रॉपर लैंग्वेज कोर्स होता है जिसमें हम जॉब भी ले सकते हैं स्पेन की, गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर वो आप पास आउट हो जाते हो तो उसके बेस के ऊपर भी आपको जो है टीआरसी कार्ड जो है स्पेन का मिल जाता है। ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप इस वे को भी अपना लेते हो तो, ठीक है? अगर मैं इन सभी पेपर्स के बारे में बात करूँ कि कितने टाइम में पेपर जो है पास आउट हो जाते हैं, तो भाई ये सभी का सभी डिपेंड करता है आपकी प्रोविंस के ऊपर। जैसे कि मैंने रेजिडेंसी बेस में बताया था, अगर आप बार्सिलोना जैसी सिटी में रुके हुए हो तो आपको 3 से 4 मंथ तो नॉर्मली लगेंगे। वेलेंसिया, अलिकांते, मैड्रिड ऐसी सिटियों में, अगर बिगेस्ट सिटियों में रुके हो तो लॉन्ग टाइम लग सकता है आपके पेपर पास आउट होने को, ठीक है? अगर मैं आपको एक साथ में एक बात और बताता हूँ, अगर आपके पेपर कैंसिल होते हैं तो 1 साल का फालता पड़ता है। कहने का मतलब है कि 1 साल के बाद में आपको जो है फिर से पेपर लगवाने पड़ेंगे, उससे पहले आप पेपर जो है दोबारा नहीं लगा सकते अगर किसी भी रीज़न से आपके पेपर रिजेक्ट होते हैं तो, ठीक है? क्योंकि ये जो बातें हैं कोई नहीं आपको बताएगा। मैं स्पेन में रुका हुआ हूँ, मैं स्पेन की पूरी नॉलेज के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वे में जाऊँगा तो यही वीडियो आधे घंटे से ऊपर हो जाएगी। तो ये मैंने सभी बातें आपको बता दी है, और जो बिज़नेस होता है भाई वो एक
जो पनोरमा में तो होती है, सभी के माइंड में होगा ये पाथवे कौन-सा होता है? ये पाथवे रेगो सोशियाल के नाम के ऊपर होता है, लेकिन हम लोगों को यार उससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर आपने पेपर्स लेने तब भी कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, फिर आपको वही उस पाथवे में थोड़ी नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बेस के ऊपर ही हमें इम्प्रेसा वगैरह जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है हमारा चलता है। लेकिन अगर हम इम्प्रेसा की बात करें, इम्प्रेसा भाई बहुत बिगेस्ट लेवल के ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया में कोई लाइसेंस या कोई जीएसटी नंबर लेते हैं, तो हम मल्टीपल टाइप्स में बड़े लेवल के ऊपर जो है बिज़नेस खोल सकते हैं। तो यहाँ पर सेम लेके इम्प्रेसा उसको बोलते हैं, उसके बेस के ऊपर हम रेस्टोरेंट, कबाब जैसी, बार जैसी या कोई होटल वगैरह जो है उसके ऊपर खोल सकते हैं, ठीक है? तो ये सिस्टम है पूरे का पूरा स्पेन का। मैंने ये अभी 10 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, उसके अंदर-अंदर मैंने आपको सभी बातें बता दी है। एम्padrona में तो जो होती है वो 2 साल की होती है। रहायश के बारे में मैंने बता दिया है कि कितना खर्चा कौन-सी सिटी में पड़ता है या कौन-सी सिटी में कम पड़ता है। अगर आप बार्सिलोना, मालागा, अलिकांते, वलेंसिया, मैड्रिड, जिरोना जैसी बड़ी सिटीज़ में जाओगे, और भी बड़ी सिटीज़ है, रोंदा है, सवैया है, ऐसे मैं नाम लूँगा तो बहुत हो जाएगी। अगर आप इन जैसी सिटीज़ में जाते हो तो भाई जो एक्सपेंसिव होगा रहने का, 300 के नियर अबाउट ही रहेगा, 300 के नियर अबाउट रहेगा, यूरोज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर मैं ग्रोसरी की बात करूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मर्काडोना और दिया जैसी सुपरमार्केट है, उसका जो रेट है भाई, वो सिटी के हिसाब से शफ़ल नहीं होता, वो सेम है। अगर आप कहीं भी चले जाओगे, किसी भी मर्काडोना या दिया में चले जाओगे सुपरमार्केट में, रेट आपको सेम ही मिलेगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, किसी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, एक बात और बता देता हूँ, जो दिया है उसमें एक कार्ड बन जाता है, उसमें हम लोगों को ऑफ़र वगैरह जो है मिलते रहते हैं। ये भी एक सुपरमार्केट का बेनिफिट होता है दिया का, ठीक है? ये सुपरमार्केट के नेम हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं पासपोर्ट की बात करूँ, पहले क्या होता था, 3 साल के बाद में भई आपको टीआरसी कार्ड मिलता था 2 ईयर का, लेकिन अब जो है 1 ईयर का मिलेगा, उसके बाद में हमें 4 साल का मिलेगा। फिर उसके बाद में एक पीआर कार्ड मिलता है जो 5 साल का होता है। जैसे ही आप लोग 5 साल 10 साल आपको हो जाते हैं रहते हुए स्पेन में, फिर आप जो है एक लैंग्वेज टेस्ट क्लियर आप करके उसके बाद में आप जो है यहाँ का पासपोर्ट जो है ले सकते हो। सिटीज़नशिप जो है आप लोगों को प्रॉपर से यहाँ की मिल जाती है। सेम लाइक जो इटली में प्रोसेस है, सेम लाइक इधर है स्पेन में भी, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूँ सैलरी की, अगर आप लोग के पास पेपर्स नहीं है और आप एक इलीगल वे में जॉब कर रहे हैं, तो भाई आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है ना, तो कम से कम आप लोगों को 500 यूरो मिलेगा। बेसिक आपको 500 यूरो मिलेगा, लेकिन जो खाने-पीने का और रहायश का सिस्टम होगा, वो आपका ओनर ही आपको हायर करके देगा। अगर आप लोग आपके पास किसी भी तरह की कोई स्किल नहीं है और ना ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है लीगल वे में आप जॉब करने के लिए, ठीक है? इलीगल में ये सिस्टम चलता है। ये भी जो बातें हैं कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है? और एक बात मैं और बताता हूँ, जब आपके पास पेपर्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो भाई यहाँ की पे स्केल और इटली की पे स्केल, इटली को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि शायद मे बी इटली जो है स्पेन से बेटर है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इटली और स्पेन में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जो पे स्केल है सिमिलर सी है। अगर आपके पास पेपर आ जाते हैं इटली के, वहाँ पर भी 2000 से लेकर 3000 के बीच में जो है पे स्केल हो जाती है। एज कंपेयर अगर हम स्पेन की बात करें, जैसे ही आपके पास पेपर्स और स्किल आ जाती है, फिर आपके पास 2000 से लेकर 3000 के बीच में जो है आपको पे स्केल मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इंडियन शेफ हो तो मोस्ट वेलकम है। स्पेन में आपको बहुत ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। आप बार्बर हो तब भी आपको काम मिलेगा। अगर आप इटालियन शेफ हो तब भी आपको काम मिलेगा। अगर आपको कबाब का काम आता है तब भी आपको काम मिलेगा। अगर आप वेटर हो तो भाई मैं सीधी-सी बात बोलता हूँ, जो वेटरिंग का काम होता है वो होता है सीज़नल, ठीक है? जैसे स्पेन की अगर मैं बात करूँ, स्पेन में सबसे ज़्यादा काम होता है ला पाल्मा, एक आइलैंड है स्पेन का, और भी आइलैंड 2-3 और आइलैंड हैं जो बहुत से फेमस है आइलैंड इनके। वहाँ पर सीज़नल वर्क होता है, लेकिन जो वेटर्स वगैरह होते हैं बहुत अच्छे से वहाँ पर पे स्केल जो है हायरिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ परमानेंट, तो परमानेंट जो वेटर की जॉब है बहुत रेयर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू शेफ़ के मामले में, ठीक है? अगर आप इंडियन शेफ़ हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो
तब भी आपको बहुत से लोग जो है रख लेंगे और आपको अच्छी पे स्केल जो है देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये उनके साथ ही होगा जो इनके पास स्किल होगी, ठीक है? अगर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी अच्छा ठीक-ठाक बन जाता है, लेकिन ये है कि जब तक आपके पास पेपर नहीं होंगे, तब तक आपके पास ऐसी अच्छी पे स्केल नहीं आएगी। आप ऐसा लगा लो कि आप इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप जो है 70 से लेकर 80,000 के बीच में अच्छी अर्निंग कर सकते हो और इंडिया को ईज़िली जो है 50 से 60,000 रुपया जो है इंडिया को आप बेच सकते हो अगर आप स्पेन में आए हो, ठीक है? अगर मैं स्पेन के पेपर्स की पावर्स की बात करूँ, तो भाई जो स्पेन के पेपर्स होते हैं, चाहे वो टीआरसी कार्ड या हो, उसकी में एक बेनिफिट है, उसके बेस के ऊपर आपको बहुत सी ज़्यादा सहूलत देखने को मिलेगी। आपको कंट्री की ओर से तो मिलेगी, आपको वीज़ा फ्री हो जाता है मेक्सिको का और तुर्की का, ठीक है? सो ऑन अराइवल वीज़ा होता है, आप जो है ईज़िली घूमने के लिए वहाँ पर जा सकते हो और जितनी भी शेंजेन्स की कंट्री है ना, आप लोगों को वहाँ पर भी आप ईज़िली बाय एयर जा सकते हो। किसी भी तरह की कोई आपको इमिग्रेशन नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की आपको कोई क्वेश्चन एंड आंसरिंग की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यार मैं इधर आ चुका हूँ और मेरे को इमिग्रेशन ने घेर लिया, एम्बेसी वालों ने क्वेश्चन एंड आंसरिंग की है, ऐसी आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी होम कंट्री में जब चाहे जा सकते हो, जब चाहे आ सकते हो, ठीक है? और एक मैं लास्ट में आपको बात बताता हूँ, जैसे आपके पास टीआरसी कार्ड आ जाएगा, उसके बाद जो टैक्स वगैरह होते हैं, पहली बात तो वो आपका मालिक ही उतारता है, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के 3 से 4 टैक्स ऐसे होते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हमें पे करना ही पड़ता है, ठीक है? वो आपका मालिक ही पे करेगा, जो भी आपका बॉस होगा, वो ही वो पे करेगा, ठीक है? सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, एक बहुत सी अच्छी और एक शांत कंट्री और अगर किसी को बीचेस वगैरह बहुत पसंद है, नाइट्स व्यू होती है, क्लबिंग वगैरह पसंद है, तो स्पेन आप लोगों के लिए बना है। स्पेन में यही बेनिफिट है कि अगर आप स्पेन में आते हो, जो नाइट्स होती है तभी लोग निकलते हैं, डे में लोग काम करते हैं और मैं स्पेनिश लोगों की बात करूँ, बहुत ही हम्बल और प्रिटी लोग हैं। सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि अगर आप देखो, अगर आप इमिग्रेंट्स भी हैं ना, बहुत सी कंट्रियों में मैंने ऑस्ट्रिया में और स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री, लक्ज़मबर्ग की बात करूँ, स्लोवाकिया की भी चाहे बात करूँ, जब मैं न्यू आया था, भाई मैंने स्लोवाकिया में और स्विट्ज़रलैंड में एक बात देखी थी, जो इमिग्रेंट्स को जो लोग हैं ना अच्छा नहीं समझते, ये लोग। लेकिन अगर आप स्पेन में आते हो ना, तो स्पेनिश लोग हम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं और काम के मामले में भी हमारे साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम वगैरह या फ्रॉड वगैरह नहीं करते, जो स्पेनिश प्रॉपर लोग हैं, ठीक है? तो ये थी वीडियो भाई स्पेन के ऊपर। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन स्पेन के लिए छोड़ दिया, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई दे दूँगा, जहाँ मैं उसके ऊपर प्रॉपर से वीडियो बनाकर स्पेन के बारे में ज़रूर दूँगा, ठीक है? क्योंकि जो स्पेन है, वो एक अच्छी कंट्री आज की डेट में है, जो पेपर्स इलीगल वे लोगों को भी दे रही है, ठीक है? आज की डेट में जस्ट एक स्पेन ही ऐसा बचा हुआ है। पहले पोर्चुगल था, लेकिन अब पोर्चुगल में सिस्टम बंद हो चुका है। पोर्चुगल में वर्क परमिट वगैरह जो है, वो निकलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एंट्री जो है अब जो इलीगल लोगों की पोर्चुगाल ने बंद कर दी है। पहले था कि आप जाते थे दोबारा टैक्स पे करके वहाँ पर टीआरसी कार्ड था जो जल्दी ले लेते, लेकिन अब जो है पोर्चुगाल में सिस्टम बंद हो चुका है। अब स्पेन में ही एक बचा हुआ है जिसमें 2 साल के बाद पेपर्स वगैरह जो है बन जाते हैं। सो ये थी स्पेन के ऊपर प्रॉपर से वीडियो। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आगे शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। अब मिलता हूँ एक और अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक के लिए दो इजाज़त। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सत श्री अकाल।